तो दोस्तों, एक जाना माना फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसका नाम है पुनीत इस्सर। तो पुनीत इस्सर का जन्म 12 सितंबर 1958 को हुआ था। इनकी सबसे अधिक ख्याति देखिए वैसे तो है बी आर चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में दुर्योधन के चरित्र को लेकर थी। इसके अलावा इन्होंने सलमान खान अभिनीत फिल्म गर्व का भी निर्देशन किया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये फिल्मों में बहुत ज़बरदस्त रोल करते हैं, बहुत अच्छा रोल करते हैं। तो चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं, क्यों पुनीत इस्सर का कैरियर बर्बाद हो गया था और क्या थी वजह जिसकी वजह से पुनीत इस्सर के कैरियर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। तो हुआ कुछ यूँ था कि पुनीत इस्सर कुली की शूटिंग कर रहे थे। तो कुली की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर ने गलती से अमिताभ बच्चन को एक घूंसा मारा था। अमिताभ बच्चन को जब घूंसा मारा था, मारना था उनके मुंह पर, और वो अमिताभ बच्चन के मुंह पे लगा भी, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उनकी गलत हो गई, जिसकी वजह से जब अमिताभ बच्चन गिरे तो मेज का जो कोना था वो उनके पेट में लगा, और पेट में लगने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो उस समय यही बहुत ज़्यादा खबर उड़ी थी कि पुनीत इस्सर के घूंसे की वजह से अमिताभ बच्चन मरते मरते बचे हैं। मारा तो असल में घूंसा इन्होंने था, चाहे कहीं लगा वो। 2 अगस्त 1982 को हुआ यह हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल में कई माह गुजारने पड़े और अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़नी पड़ी थी। लेकिन जहां इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनके लिए दुआओं का अंबार लगा दिया, वहीं दूसरी ओर पुनीत इस्सर के लिए बद्दुआएं जमकर मिली। पुनीत इस्सर ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें इस दुर्घटना के बाद बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी थी लोगों ने। उनके मुंह पर ही उन्हें अच्छा बुरा कह देते थे और वो खुद अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानते थे। इस घटना के बाद उन्हें लगभग 6 से 7 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। उन फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद पुनीत इस्सर काम को तरस गए थे बहुत ज़्यादा। 4 साल के संघर्ष के बाद 1987 में बी.आर. चोपड़ा की सीरियल महाभारत में जो उनका रोल था दुर्योधन का, और इस सीरियल से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और ये उनके करियर के लिए जिस तरह से कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पुनीत इस्सर को काम मिलने लगा। लेकिन जब पुनीत इस्सर ने महाभारत को ज्वाइन किया था तो कुछ मैगजीनों ने अपने उसमें कॉलम में लिखा था कि लोगों को जो सीरियल बना रहे हैं रामानंद सागर को, उन्हें अपने जो है स्टाफ के लिए हॉस्पिटल में रूम बुक करा लेने चाहिए, क्योंकि उसमें पुनीत इस्सर को लिया गया है। तो पता नहीं वो अब क्या करेगा। पुनीत इस्सर पिछले 40-45 वर्षों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत देखिए 1983 में की थी, और आप लोगों ने उनकी द कश्मीर फाइल्स देखी होगी, जिसमें उनका बहुत दमदार रोल था। और देखा जाए तो पुनीत को सही पहचान 1988 में आई टीवी सीरीज महाभारत से ही मिली थी, लेकिन फिल्मों में भी उनके रोल को बहुत सराहा गया है। वो बहुत अच्छे रोल करते हैं। तो बात की जाए पुनीत इस्सर के शादीशुदा होने की, तो जी हाँ, पुनीत इस्सर शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम है दीपाली और उनकी एक बेटी है निवृत्ति इस्सर और एक बेटा है सिद्धांत इस्सर। सिद्धांत एक अभिनेता भी हैं। उन्होंने कोविड के दौरान साल 2020 में एक शॉर्ट फिल्म जागो और जियो का निर्माण किया था। लेखन, निर्देशन और निर्माण तीनों ही किए थे। उन्होंने उसमें अभिनय भी किया था। ये शॉर्ट फिल्म कोरोना लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर आधारित थी। शायद आप लोगों ने देखी हो। और एक दिलचस्प वाक्य बताते हैं हम, महाभारत शो के दौरान का है। ये पुनीत इस्सर ने कपिल शर्मा शो में इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि द्रौपदी के चीरहरण वाला सीन जो दिखाया गया था, इस सीन की वजह से पुनीत इस्सर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी। हुआ क्या था कि एक शख्स ने, जो बनारस का रहने वाला था, उसने महाभारत के मेकर्स के ऊपर केस कर दिया था और कोर्ट ने उनके ऊपर ना गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और उन्हें जेल भी ले गई थी। वजह क्या थी? द्रौपदी के चीरहरण वाला सीन था। तो ऐसे ऐसे कभी कभी वाक्य हो जाते हैं कि सच में ही लोग इन चीज़ों को जीवंत समझ लेते हैं और वो समझ लेते हैं, और इसमें मुसीबत भी आ जाती है, लोगों की फंस भी जाते हैं वो इस तरह से। तो पुनीत इस्सर के साथ भी इस तरह की एक घटना हो चुकी है। और पुनीत इस्सर की आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी। पुनीत इस्सर की जो भी फिल्में हैं वो बहुत अच्छी हैं
और इनमें से कुछ हैं, देखिए पुराना मंदिर, कुली, गर्व, चंद्रमुखी, प्रेम शक्ति, राम जाने, बॉर्डर, रिफ्यूजी, क्रिश, बचना है हसीनो, रेडी, सन ऑफ सरदार और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने अभिनय किया है और पटकथा भी लिखी है गर्व की इन्होंने। और अभी भी टीवी और फिल्मों में वो सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो पुनीत सर के बारे में जानकारी आप लोगों को, और आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए